अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुरम लॉजिस्टिक्स में खुशामदीद। कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। आज की हमारी जो वीडियो है, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि कंटावेशन क्यों बनती है, कंटावेशन बनने की वजह क्या है। आज हम आपको कंटावेशन बनने की असल वजह बताएंगे और इससे कैसे बचा जाए, इस हवाले से भी तमाम दोस्तों को बताएंगे। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कार्गो रिलेटेड, कस्टम क्लियरेंस के रिलेटेड जितनी भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आप तमाम दोस्तों तक बआसानी पहुँच सकें। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि जब आप अपनी कंसाइनमेंट जो है चाइना से लोड करते हैं अपने गोदाम से, तो डेफिनेटली वो गुड्स आप लोगों का होता है या आपके दोस्तों का होता है या आपके कस्टमर का होता है जहाँ से आपने लोड किया होगा। तो उसकी जो 100% पैकिंग लिस्ट है वो आप ज़रूर मंगवाया करें, ठीक है। जो फाइनल पैकिंग लिस्ट आपकी जो बनती है पाकिस्तान में या चाइना में, आपको पता होगा कि आप चाइना में डायरेक्ट बनवाते हैं, पाकिस्तान से बना के चाइना भेजते हैं। तो उसमें यह है कि आपकी जो डिक्लेरेशन है वो 100% ठीक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके हैंड फी के अगर 20 कार्टन है तो आपके 20 कार्टनों की ज़ाहिर सी बात, अगर एक जैसी क्वांटिटी है तो आप पैकिंग लिस्ट में जो है उसको डिक्लेयर करेंगे। अगर आपकी पैकिंग टाइप ऑफ डिफरेंस है तो वो आप उसको भी जो है ना पैकिंग लिस्ट में वाज़िया लिखेंगे। और इसमें हैंड फी की ड्यूटी मैं आपको बताता चलूँ, चार्जर है, हैंड फी है, मोबाइल डाटा केबल की पर केजी के ऊपर ड्यूटी है, मोबाइल ग्लास की पर केजी के ऊपर ड्यूटी है, हैंड फी, कार्ड रीडर और चार्जर और इसके अलावा स्मार्ट वॉच, ये पीसेस की आइटम है। तो डेफिनेटली अगर आप इसकी इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास इसके पीसेस की जो उसकी क्वांटिटी है वो होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। वो आपने अपनी पैकिंग लिस्ट पे लिखनी है। इसके अलावा लाइट पार्ट्स आ जाते हैं। अब लाइट पार्ट्स में डोन लाइट पार्ट्स अलग हैं, CKD कंडीशन अलग है। वो आपको ख्याल करना पड़ेगा कि अगर कोई भी बंदा या आप चाइना में सामान ले रहे हैं, अगर वो कंप्लीट लाइट निकल आती है तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। आपको इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना है। और कोई भी चीज़ अगर आप CKD में डालते हैं तो देखें वो 50% से अगर नीचे होगी तो वो आपकी पार्ट्स में जाएगी, अगर 50% से ऊपर होगी तो वो फिर डेफिनेटली आपको वो जो वैल्यू है वो चेंज करके आपकी जो है डिक्लेयर वैल्यू से ज़्यादा असेस वैल्यू लगाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका कंटेनर यहाँ पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपने ऑटो पार्ट्स है, आपने ऑटो पार्ट्स डिक्लेयर किया है। अब ऑटो पार्ट्स की कई किस्में हैं, तो गाड़ी के इसकी VR है, आप गाड़ी के पार्ट्स लेते हैं, और ट्रक के पार्ट्स की अलहदा ड्यूटी है, और इसके अलावा मोटरसाइकिल पार्ट्स की अलहदा ड्यूटी है, रिक्शे की अलहदा ड्यूटी है, ठीक है। हर चीज़ की अगर बात की है तो ड्यूटी, उसकी वैल्यू अलग अलग है। तो लोग ये गलती करते हैं कि ऑटो पार्ट्स डिक्लेयर कर देते हैं, ऑटो पार्ट्स में डिटेल लिखते ही नहीं है, ठीक है। अब वो वैल्यू कम से कम आप जो डिक्लेयर करते हैं, $4 करते हैं, $20 करते हैं, वो सामान अगर $500 का निकल आता है तो डेफिनेटली कंटावेशन बनने के चांसेस सब भी हैं। अंडर इनवॉइसिंग का केस आपके ऊपर जो है ना वो डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं कि जब आपने फाइनल पैकिंग लिस्ट क्रिएट कर ली है, चाइना से आपका कंटेनर आ गया है, तो उसमें आपने जो HS कोड लगाने हैं वो बड़े देख के लगाने हैं, बड़े ध्यान से लगाने हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एम्ब्रॉयडरी मशीन पार्ट्स, और ये सबसे सस्ती आइटम है, तो लोग क्या करते हैं कि एम्ब्रॉयडरी मशीन पार्ट्स में, ऑटो पार्ट्स में, हर चीज़ की जो ड्यूटी है ना वो अलग अलग है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि चीज़ के साथ साथ वैल्यू के साथ साथ उसकी जो टर्म्स कंडीशन है, उसका जो मटेरियल है वो भी जो है ना इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ अगर ऑटो की प्लास्टिक में आ जाती है तो वो डेफिनेटली जो चैप्टर है उसका वो 39 के चैप्टर में जाएगी, ठीक है, तो प्लास्टिक के हेड में जाएगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं जी, एम्ब्रॉयडरी मशीन पार्ट्स के अंदर जो चीज़ें जैसे बेल्ट है, बेरिंग है, वो लगता तो भाई वो मशीन को ही है, मगर बेरिंग की स्पेसिफिकेशन रूलिंग है, वो बेरिंग में जाएगा, बेल्ट में जाएगी। और इसके अलावा जो मुबद्दल चीज़ें हैं एम्ब्रॉयडरी मशीन रिलेटेड, जैसे कि शावर आ जाता है, लोग उसको भी उसमें डाल देते हैं, तो भाई वो एम्ब्रॉयडरी का हिस्सा नहीं है। और ये चीज़ें जो गलती आप करते हैं जो आपको कंटावेशन की तरफ लेकर चलती है। अब एम्ब्रॉयडरी मशीन पार्ट्स $2 पर केजी में हो रहा है, आपने 1.30 की वैल्यू लगाई है, अगर वो अगर $2.5 से ऊपर की चीज़ निकल आती है, $3 से ऊपर की निकल आती है, तो वो सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू का डिफरेंस आ जाता है। वैल्यू का जब डिफरेंस आता है तो कंटावेशन बनने की तरफ जो है ना बात चले जाती है।
अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं, कंटावेशन जब 4 से 5 लाख का फ़र्क आता है, 6 लाख का आता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है, अगर सिस्टम के अंदर आपने ईओ से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई इसको आप ना करो, इसको आप छोड़ दो, थोड़ी सी अमाउंट है, अगर वो नहीं भी मानता, कंटावेशन बन जाती है, तो वो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है फाइन पेनल्टी देनी पड़ेगी। जो आपकी डिफरेंस वैल्यू बनेगी उसका आपको जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद आप ड्यूटी पेड करेंगे, जो जिल्लत जलालत होगी वो अलग सी बात है। तो इस सारे के सारे प्रोसेस में आपके 10 से 15 दिन वेस्ट हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए यही है कि आप अपनी डिक्लेरेशन % करें। और जो लोग जुगाड़ लगाते हैं, आप लोग इम्पोर्टर ही जुगाड़ लगाते हैं और क्लियरिंग एजेंट आपको जुगाड़ लगाने का तरीकाकार बताते हैं, तो वो क्लियरिंग एजेंट अपने पाव दूध की खातर बहनज़िबा करते हैं। तो देखें, आप माशाल्लाह समझदार हैं, कंसाइनमेंट आपकी है, इसमें नुकसान क्लियरिंग एजेंट का नहीं है, इम्पोर्टर का है। तो आप अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें। और सबसे बड़ी बात है, कंटावेशन से बचने के लिए 100% आप अपनी डिक्लेरेशन करें और कस्टम में भी आपका जो रिकॉर्ड है वो साफ़ होगा। और कुछ लोग मशकूक इसलिए माने जाते हैं जो कि मिस डिक्लेरेशन करते हैं। 2 से 3 कंटावेशन अगर आपकी बन जाती हैं तो कस्टम की नज़र में आप मशकूक हैं। इसी तरह से मशकूक हैं, जैसे पंजाब पुलिस आपकी मशकूक शक्ल को या आपकी गाड़ी को मशकूक समझ के आपकी जामिया तलाशी लेना शुरू कर देती है, वो कस्टम का भी यही प्रोसेस है। तो दुआओं में याद रखिएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कंटावेशन से बचें और अपनी डिक्लेरेशन को दुरुस्त करें। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कस्टम क्लियरेंस और करवाने के लिए हमारी खिदमात अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर 0313889850 ऑफिस का एड्रेस है जी 2nd फ्लोर, ऑफिस नंबर 204B, खैबर बड़ा इलेक्ट्रिक मार्केट, शाह आलम, लाहौर। इसके अलावा कस्टम क्लियरेंस के अलावा आप चाइना टू पाकिस्तान कार्गो सर्विस हासिल करना चाहते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। 2 माह में हम लोग अपनी डिलीवरी देते हैं, तो आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह ताला आपके दुआ में याद रखिएगा। बहुत सा